हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज कक्षा 10 का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान आज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले पहला चैप्टर आज है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट। व्हाट दिस लाइट, प्रकाश क्या होती है। आपको पता होगा कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी को देख सकते हैं। और प्रकाश अदृश्य होती है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो चलिए आज पहला ही डालते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहला आइडिया हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश क्या है, व्हाट दिस लाइट। प्रकाश क्या है, लिखेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी जो हमारी आँखों में हमारी आँखों में आँखों में दृष्टि आँखों में दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदनाएं संवेदनाएं उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है कहलाता है ठीक है। क्या बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों के दृष्टि की संवेदनाएं उत्पन्न करता है, कि हमारी दृष्टि को संवेदनाएं उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और लिखेंगे रीडिंग दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत रीडिंग है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता कहलाता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे जैसे सूर्य, तामा, तारे आदि। दूसरा क्या रीडिंग होता है, दूसरा है अदीप्त अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत
अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ठीक है, क्या बोला गया कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला अदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। कांच स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, जब किसी चीज की लाइट पड़ती है तो वह उसमें दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए, अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। चलिए आगे डी बनाते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। रीडिंग डालेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण डालेंगे क्या? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। रीडिंग क्या है? प्रकाश के गुण। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे, पहला क्या है? प्रकाश, पहला पॉइंट प्रकाश स्वयं अदृश्य, अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इनकी उपस्थिति में, परंतु परंतु इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। दूसरा क्या पॉइंट होता है? दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक, प्रकाश एक सरल रेखा में, रेखा में गमन करता है, गमन करता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है, प्रकाश संरक्षण हेतु किसी, प्रकाश, तीसरा क्या होता है? प्रकाश संचरण हेतु,
संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चौथा क्या होता है? चौथा प्रकाश निर्वात प्रकाश प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश के गुण हैं। लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रकाश के क्या होते हैं? गुण थे। प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, केवल इसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे ये सब लाइट है, अगर ये लाइट बंद कर दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब आपके दिखाई नहीं देगा, कैमरे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि प्रकाश है, जिसकी वजह से हमको कहते हैं हम कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। यही होता है कि प्रकाश। दूसरा क्या कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा में गति, मतलब प्रकाश जो चलता है वो कहते हैं एक कहते हैं तरंग के रूप में चलता है, लेकिन सीधी चलता है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है और सीधी चलती है। ठीक है, प्रकाश का जो गमन होता है, चलता है, वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा बोला कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी बिना माध्यम का चलता है, जिससे प्रकाश, अगला पॉइंट कहते हैं प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर ये प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला हेडिंग बनाते हैं, प्रकाशिक माध्यम। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। अब देखेंगे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस रास्ते से गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस माध्यम या प्रकाश जिस रास्ते से गमन करता है, प्रकाश के रास्ते को क्या कहते हैं? क्या लिख सकते हैं? प्रकाश के रास्ते को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है गमन करता है प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे हम जिसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। उसी प्रकार प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है वही उसका क्या कहलाता है? रास्ता ही क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश माध्यम के आधार पर प्रकाश गमन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
पहला क्या होता है? पहला होता है पारदर्शी माध्यम। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम। तीसरा होता है अपारदर्शी पारदर्शी माध्यम। मतलब प्रकाश गमन के माध्यम मतलब प्रकाश गमन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? देख लेंगे, सुन लेंगे कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम में प्रका- जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम मतलब अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है या गुजर पाता है या निकल जाता है उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या लिखेंगे? पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? क्या लिखेंगे? जिस माध्यम से जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे यहाँ लिख लेंगे, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे कांच, वायु आदि। ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिकांश मतलब अधिक से अधिक भाग गुजर जाए उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, कांच में प्रकाश के कहते हैं अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक है। वायु, वायु में प्रकाश के अधिकांश भाग क्या होते हैं? पृथ्वी पाती है। वायु के माध्यम निर्वात के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की किरणें वहां से पृथ्वी तक क्या आती हैं? अधिकांश मात्रा में आती हैं। ठीक है। इसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।